क्या आप जानते हैं, जब कोई इंसान मरता है तो उसके शरीर के साथ उसकी कुछ चीजें भी अपवित्र और मनहूस मानी जाती हैं। धर्म ग्रंथों में साफ लिखा है कि अगर कोई इंसान गलती से भी इन चीजों को अपने घर ले आता है तो वह सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि उस आत्मा का क्रोध और अधूरी इच्छाएं भी अपने साथ ले आता है। ऐसी घटनाएं सुनने में आई हैं जहां लोगों ने मृतक की कोई चीज रख ली और फिर उनके घर में शुरू हुई एक के बाद एक अनहोनी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आखिर कौन सी है वो 3 चीजें जो मरे हुए व्यक्ति से कभी भी नहीं लेनी चाहिए। हिंदू धर्म में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो माना जाता है कि उसका शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो जाता है, लेकिन उसकी आत्मा कुछ समय तक इस लोक में ही भटकती रहती है। इस दौरान उस आत्मा का सबसे गहरा लगाव उसकी उन्हीं वस्तुओं से होता है जिन्हें उसने जीवन भर उपयोग किया था। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत व्यक्ति के कपड़े, आभूषण और निजी वस्तुएं उसकी स्मृतियों और अधूरी इच्छाओं से भरी होती हैं। जब जीवित लोग इन्हें अपने घर में ले आते हैं तो वे वस्तुएं केवल सामान नहीं रह जाती, बल्कि उस आत्मा और उस घर के बीच एक सूक्ष्म बंधन बना देती हैं। यही कारण है कि ऐसी वस्तुएं अपवित्र मानी जाती हैं। पुराणों में यह भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मृतक की वस्तुओं को मोह या लालचवश अपने पास रख ले तो आत्मा को शांति नहीं मिलती। वह आत्मा बार बार उन वस्तुओं के माध्यम से जीवित व्यक्ति को अपनी उपस्थिति का आभास कराती है, कभी सपनों में, कभी अनजानी घटनाओं से। यही स्थिति धीरे धीरे पितृदोष और प्रेत बाधा का कारण बन जाती है। संतों और महात्माओं ने भी चेतावनी दी है कि मृत्यु के बाद वस्तुओं का एकमात्र सही स्थान दान या पवित्र नदी है। वस्तुएं आत्मा से जुड़ा हुआ बंधन तोड़ देती हैं, जिससे आत्मा को मुक्ति और शांति मिलती है। अगर ऐसा न किया जाए तो वह आत्मा असंतुष्ट होकर उस परिवार को संकट में डाल सकती है। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसकी वस्तुओं को घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उन वस्तुओं से आत्मा का लगाव बना रहता है। अगर हम उन्हें उपयोग में लाएं तो हम केवल वस्तुएं नहीं बल्कि उस आत्मा की अधूरी इच्छाओं और अशांति को भी अपने जीवन में बुला लेते हैं। गांव के किनारे बहती नदी के पास एक पुराना श्मशान घाट था। बरगद और पीपल के विशाल पेड़ दिन में भी उस जगह को अंधकार में बनाए रखते थे। जैसे ही सूरज ढलता वहां का सन्नाटा और भी गहरा हो जाता था। गांव वालों के बीच पीढ़ियों से एक मान्यता चली आ रही थी, मरे हुए की वस्तुओं को घर में नहीं लाना चाहिए। लोग कहते थे कि जो ऐसा करता है उसके घर में एक न एक अनहोनी जरूर होती है। एक रात गांव के चौपाल पर बैठे लोग दूर श्मशान की तरफ देख रहे थे। हवा में चिता की राख और धुएं की हल्की गंध घुली हुई थी। टिमटिमाती मशालों की रोशनी में एक वृद्ध पंडित धीरे धीरे सभी की ओर बढ़े। उनका चेहरा गंभीर था और हाथ में माला थमी हुई थी। पंडित जी ने गहरी आवाज में कहा, बेटा याद रखना, जब कोई इंसान मरता है तो उसके साथ उसकी वस्तुओं का मोह भी मरता नहीं है। ये वस्तुएं आत्मा को बांध लेती हैं और जो जीवित इन्हें अपने पास रख लेता है वह खुद उस बंधन में फंस जाता है। गांव के लोग चुपचाप सुनते रहे। ठंडी हवा बह रही थी और कहीं दूर श्मशान में एक चिता की लपटें अभी भी सुलग रही थी। उस रात बुजुर्ग की आवाज ने हर किसी के मन में एक डर और रहस्य दोनों भर दिए। संवाद शैली। गांव के श्मशान से आती राख की गंध, अंधेरा और ठंडी हवा, और उसी माहौल में एक वृद्ध पंडित ने कहा, बेटा मरे हुए की 3 चीजें कभी घर मत लाना, वरना ये तुम्हें जीवन भर चैन से नहीं जीने देंगी।
मरे हुए व्यक्ति के कपड़े धर्म ग्रंथों के अनुसार मृतक के कपड़े अशुद्ध और अपवित्र माने जाते हैं। माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी उन कपड़ों में आत्मा की गंध और ऊर्जा बनी रहती है। अगर कोई इन्हें पहन ले या घर में रख ले तो आत्मा का आकर्षण उसी ओर बना रहता है। छोटी कहानी। गांव का एक युवक गरीब था। उसने श्मशान से किसी मृतक का नया दिखने वाला कुर्ता उठा लिया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे रात को उसे कोई अदृश्य छाया महसूस होने लगी। नींद में लगता कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा है। धीरे धीरे वह बीमार पड़ गया। जब पंडित बुलाए गए तो उन्होंने कहा, ये कपड़े आत्मा का बंधन है, इन्हें तुरंत गंगा में प्रवाहित करो। और ऐसा करने के बाद ही युवक स्वस्थ हुआ। मरे हुए व्यक्ति के गहने। आभूषण गहनों में सबसे ज्यादा लालच और मोह बसा होता है। आत्मा का लगाव भी इनसे सबसे अधिक रहता है। यही कारण है कि मृतक के गहने घर लाना एक बड़ा अभिशाप माना जाता है। छोटी कहानी। एक औरत ने अपनी दूर की रिश्तेदार की चिता से एक सोने की अंगूठी निकाल ली। उसने सोचा, इससे मेरा भला होगा। लेकिन जैसे ही उसने उस अंगूठी को पहना, रात में उसे वही मृत महिला सपनों में दिखने लगी। पहले तो वह चुपचाप खड़ी रहती, लेकिन बाद में चिल्लाने लगी, वो मेरा है, लौटा दो। घर में झगड़े, बीमारी और अशांति फैल गई। अंत में जब अंगूठी को नदी में बहाया गया, तभी जाकर सब कुछ शांत हुआ। मरे हुए व्यक्ति की तस्वीर, निजी वस्तुएं, तस्वीर, बिस्तर, चौकी या किताबें, ये सब वस्तुएं मृतक की स्मृतियों और अधूरी इच्छाओं से जुड़ी रहती हैं। अगर इन्हें अपने पास रखा जाए तो आत्मा को लगता है कि उसकी अधूरी इच्छाएं अभी भी अधूरी हैं और वह जीवितों से चिपकी रहती है। छोटी कहानी। एक परिवार ने अपने पूर्वज की पुरानी चौकी और तस्वीर संभाल कर रखी थी। शुरू में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे रात को तस्वीर की आंखें चमकती सी दिखाई देती। परिवार का छोटा बच्चा रोते हुए कहता कि दादा रात में उसके कमरे में आते हैं। जब पंडित को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, ये वस्तुएं आत्मा को यहां खींच रही हैं, इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित करो। संवाद शैली। कपड़े आत्मा की गंध से भरे होते हैं, गहने आत्मा के मोह से बंधे होते हैं और तस्वीरें आत्मा की अधूरी इच्छाओं का प्रतीक होती हैं। यही 3 वस्तुएं कभी भी घर में नहीं रखनी चाहिए। धार्मिक और तांत्रिक दृष्टिकोण। गांव के लोग कहते थे कि कुछ तांत्रिक मृत व्यक्ति की वस्तुओं का प्रयोग जादू और प्रेत साधना करने के लिए करते हैं। उनका मानना है कि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा अभी भी इन वस्तुओं में फंसी रहती है। इसे अपने पक्ष में करने के लिए तांत्रिक इन वस्तुओं का प्रयोग कर शक्तिशाली साधना करते हैं। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि किसी भी मृतक की वस्तु लालच प्रयोग के लिए लेना अशुभ है। ऐसा करने से न केवल जीवित व्यक्ति अशांति में फंस जाता है, बल्कि मृतक की आत्मा भी अशांत रहती है। संत और पंडित कहते हैं कि पितरों की शांति के लिए 3 कार्य जरूरी है: श्राद्ध और तर्पण। पितरों को तर्पण देकर उनकी आत्मा को शांति दें। दान। वस्तुएं गरीबों या जरूरतमंदों को दान करें ताकि आत्मा का बंधन टूटे। पवित्र जल में विसर्जन। गंगा या किसी पवित्र नदी में मृतक की वस्तुएं प्रवाहित करें। गांव के एक अनुभव से पता चला कि जब तक मृतक की वस्तुएं इन धार्मिक उपायों के अनुसार नहीं गई, तब तक परिवार अशांति और डर के घेरे में रहा। वस्तुएं प्रवाहित होते ही घर में शांति और आशीर्वाद लौट आए। संवाद शैली। कुछ लोग लालच या शक्ति पाने के लिए मृतक की वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, लेकिन धर्मग्रंथ कहते हैं ये वस्तुएं केवल बंधन बनाती हैं, संकट नहीं, शक्ति। पितरों की शांति के लिए श्रद्धा, दान और पवित्र जल में विसर्जन आवश्यक है। मुख्य प्लॉट। गांव का एक युवक अर्जुन गरीब और जिज्ञासु था। एक दिन उसने गांव के पुराने श्मशान में देखा कि एक मृतक की चिता अभी ठंडी हो चुकी थी। उसकी आंखें उस चमकती हुई अंगूठी और साफ सुथरे कपड़ों पर ठहर गईं। लालच और जिज्ञासा ने उसे रोक नहीं पाया। उसने धीरे धीरे भाग पड़ा और अंगूठी उठा ली। शुरुआत में सब सामान्य लगा, लेकिन कुछ ही दिनों में अर्जुन के घर अजीब घटनाएं शुरू हो गई।
रात को उसे उसके परिवार को कमरे में कोई चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। कभी कभी दीवारों पर परछाइयां दिखती, कभी अचानक घर में ठंडी हवा बहने लगती। परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे और खेतों में अनहोनी होने लगी। अर्जुन परेशान होकर गांव के वृद्ध पंडित के पास गया। पंडित ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, तुम्हारे घर में जो अशांति है वह तुम्हारे द्वारा उठाई गई वस्तुओं से आई है। ये केवल वस्तुएं नहीं है, बल्कि आत्मा का बंधन है। पंडित ने अर्जुन को 3 कार्य करने को कहा। 1. सभी वस्तुएं गंगा में प्रवाहित करना। 2. पितृदोष निवारण के लिए तर्पण और श्राद्ध करना। 3. गरीबों को दान करना। अर्जुन ने जैसे ही उन वस्तुओं को गंगा में प्रवाहित किया, घर में धीरे धीरे शांति लौट आई। बीमारियां खत्म हुई, अजीब आवाजें और परछाइयां गायब हो गई। परिवार ने महसूस किया कि मृतक की वस्तुओं के प्रति लालच और मोह ही अशांति का कारण था। संवाद शैली। अर्जुन ने सोचा ये केवल वस्तुएं हैं, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें घर में रखा, अंधेरा उसके जीवन में घुस आया। पंडित जी की चेतावनी और धार्मिक उपायों के बाद ही शांति लौट सकी। यह कहानी हमें यही सिखाती है, मृतक की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं, बल्कि आत्मा के बंधन और चेतावनी का प्रतीक हैं। अर्जुन ने जैसे ही गंगा में वस्तुएं प्रवाहित की, उस रात घर का माहौल अचानक बदल गया। अब घर में वह डर, ठंडी हवा और अनहोनी की आवाजें नहीं थीं। लेकिन अर्जुन के मन में अभी भी सवाल था, क्या सच में ये वस्तुएं इतनी शक्ति रखती थीं? अगले दिन अर्जुन पुनः गांव के पंडित के पास गया। पंडित ने उसकी आंखों में गंभीर दृष्टि डालते हुए कहा, बेटा, मरे हुए की वस्तुएं केवल वस्तुएं नहीं होती। ये आत्मा की स्मृतियों, उनकी अधूरी इच्छाओं और उनके जीवन की ऊर्जा से भरी होती है। जीवित व्यक्ति को केवल दान और पुण्य साथ जाते हैं, बाकी वस्तुएं इस लोक की होती हैं। उन्हें लेने वाला हमेशा संकट बुलाता है। अर्जुन ने धीरे धीरे समझा कि मृत्यु के बाद की वस्तुएं केवल चेतावनी का प्रतीक है। ये जीवन और मृत्यु के बीच का महीन संतुलन है, जिसे धर्म और साधुता की समझ के बिना कोई भी भंग नहीं कर सकता। पंडित ने आगे कहा, जो व्यक्ति पुण्य और श्रद्धा से काम करता है, उसकी आत्मा को शांति और बल मिलता है। लेकिन लालच, मोह और अज्ञान उसे संकट में डालते हैं। यही शिक्षा हम सबको देती है ये कहानी। इस क्षण अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी गलतियां केवल वस्तुओं में नहीं थी, बल्कि लालच और अज्ञान में थी। संवाद शैली। बेटा, मरे हुए की वस्तुएं आत्मा की स्मृतियों से भरी होती हैं। जीवित व्यक्ति को केवल दान और पुण्य साथ जाते हैं, बाकी वस्तुएं इस लोक की होती हैं। उन्हें लेने वाला हमेशा संकट बुलाता है। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह पितरलोक जाने से पहले कुछ समय तक इस लोक में ही भटकती रहती है। इस दौरान उसका सबसे गहरा लगाव उसकी सामान्य और निजी वस्तुओं से होता है। एक परिवार ने अपने पूर्वज के पुराने कपड़े कुछ दिनों के लिए घर पर रख लिए। शुरू में सब सामान्य लगा, लेकिन धीरे धीरे परिवार के सदस्यों के सपनों में वही आत्मा दिखाई देने लगी। कभी वह सोते समय उनके बिस्तर के पास खड़ी रहती, कभी चलती हुई आवाजें सुनाई देती। बुजुर्ग पंडित ने समझाया, देखो बेटा, जब कोई मृतक की वस्तुएं अपने पास रखता है, तो वह केवल कपड़े नहीं रखता, वह उस आत्मा का बंधन अपने घर में ले आता है। आत्मा क्रोधित होकर उन पर अपनी उपस्थिति दिखाती है। परिवार ने तुरंत पुराने कपड़े पवित्र नदी में प्रवाहित किए और पितृदोष निवारण के लिए तर्पण कराया। उसके बाद सपनों में वह आत्मा दिखाई देना बंद हो गई और घर में शांति लौट आई। जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है, उसकी आत्मा तुरंत मुक्त नहीं होती। वह पितृलोक जाने से पहले अपनी वस्तुओं के पास भटकती रहती है। अगर कोई उसे अपने घर में रखता है, तो आत्मा क्रोधित होकर वहां अशांति फैला देती है। धर्म ग्रंथों की कथाएं और उपदेश गांव के बुजुर्ग और साधु कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में मृतक की वस्तुओं को लेकर साफ नियम और चेतावनी दी गई है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मृतक की वस्तुएं न आत्मा के साथ बंधन बनाने जैसा है। विष्णु पुराण और मनुस्मृति में भी इस विषय पर स्पष्ट निर्देश है कि मृतक की वस्तुओं के प्रति लालच या मोह रखना अशुभ है और यह जीवित और मृतक दोनों के लिए संकट का कारण बन सकता है। एक साधु ने अपने शिष्यों को बताया, देखो बच्चों,
जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में मृतक की वस्तुओं के मोह में फंस जाता है तो वह न केवल आत्मा को अशांति देता है बल्कि अपने घर और परिवार में भी संकट बुलाता है। ये वस्तुएं केवल यादें नहीं बल्कि आत्मा की ऊर्जा और स्मृतियों से भरी होती हैं। साधु ने यह भी समझाया कि इस मोह और लालच से बचने का एकमात्र उपाय है दान, पुण्य और श्राद्ध। सिर्फ इन्हीं माध्यमों से मृतक की आत्मा शांति पा सकती है और जीवित व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। समाधान और धार्मिक उपाय कई बार अनजाने में भी किसी के घर में मृतक की वस्तुएं आ जाती हैं। ऐसे में पंडित और संत कहते हैं कि इसका एक ही सुरक्षित उपाय है पवित्र जल में प्रवाहित करना। वस्तुएं जैसे कपड़े, गहने, चौकी या किताबें गंगा या किसी अन्य पवित्र नदी में प्रवाहित करनी चाहिए। दान करना, गरीबों या जरूरतमंदों को वस्तुएं दान करना भी मृत्यु की वस्तुओं के बंधन को तोड़ने का एक तरीका है। पंडित से पूजा और तर्पण कराना, मृतक की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण करना आवश्यक है। कहानी उदाहरण, अर्जुन के घर भी ऐसा ही हुआ। उसने अनजाने में मृतक के कपड़े और गहने रख लिए। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे रात में अजीब आवाजें, परछाइयां और बीमारियां होने लगी। परिवार परेशान हो गया और पंडित से मदद ली। पंडित ने सभी वस्तुएं गंगा में प्रवाहित करने और तर्पण करने को कहा। जैसे ही वस्तुएं पवित्र नदी में प्रवाहित हुई, घर में तुरंत शांति लौट आई। अजीब आवाजें और भय समाप्त हो गए। परिवार ने महसूस किया कि मृतक की वस्तुओं से जुड़े बंधन केवल सही धार्मिक उपायों से ही टूट सकते हैं। संवाद शैली, अगर अनजाने में भी मृतक की वस्तुएं आपके पास आ जाएं, तो उन्हें दान करें, गंगा में प्रवाहित करें और पंडित से तर्पण और पूजा कराएं। तभी घर और आत्मा दोनों को शांति मिलती है। याद रखना, मृत व्यक्ति की वस्तुएं सिर्फ उसी की होती हैं। जीवित व्यक्ति अगर उन्हें अपने पास रख ले तो वो वस्तुएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। शास्त्रों में साफ कहा गया है कि मृतक के कपड़े, आभूषण या उसकी निजी वस्तुएं कभी भी अपने पास नहीं रखनी चाहिए। उन्हें हमेशा दान कर देना चाहिए या गंगा जैसी पवित्र धारा में प्रवाहित करना चाहिए। जो लोग इनसे लगाव रखते हैं वे जाने अनजाने पितृदोष, अशांति और प्रेतबाधा को अपने घर बुला लेते हैं। असली धन कपड़े और गहनों में नहीं बल्कि धर्म और पुण्य में है, क्योंकि यही आत्मा के साथ जाता है। बाकी सब इस माया जगत में यहीं छूट जाता है। इसलिए मरे हुए की वस्तुओं से दूरी रखो और अपने जीवन को धर्म और सद्कर्म के मार्ग पर चलाओ। धर्म और रहस्य की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।